प्यार में एक रो रहा है तो दूसरा आराम से बैठा है। प्यार में एक व्यक्ति बहुत तड़प रहा है और दूसरे की हालत एकदम सामान्य है। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि उन्हें वो बातें याद आए कि वो तड़फ उठे। दिल पर हाथ रखकर ये मंत्र 7 बार बोल दो, फिर देखना उन्हें आपकी इतनी याद आएगी कि रह ही ना पाए। मैं बात कर रहा हूं ऐसे महामंत्र की जिसे सिर्फ 7 बार बोलना है। मंत्र कुछ अक्षर का है, जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, आपकी मैरिटल लाइफ को सुधारा जाता है, सही बनाया जाता है। रिश्तों की हर बागडोर को हम लोग बाखूबी देखते हैं। खुद का रिश्ता हो, खुद का लव हो, खुद का प्यार हो, खुद का रिलेशनशिप हो, बच्चों का हो, बिटिया दामाद का हो, बेटे बहू का हो, या किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्तर पर जहां बात प्यार की, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी। समस्या कहां? लव में। ठीक कैसे होगी? एस्ट्रोलॉजी से। इसलिए हमने बनाया आपके लिए लव विद एस्ट्रोलॉजी। ये व्यवस्था निरंतर 20-21 सालों से चल रही है। 20-21 सालों में ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेदों की बातें होती हैं, शास्त्रों और बड़े बड़े ग्रंथों की बातें होती हैं। उन पर रिसर्च होता है और उनकी बात आपको सीधा साझा की जाती है। ऐसा सरलतम उपाय निकालकर आपको बताया जाता है जिससे तत्काल आपको बेनिफिट हो। मंत्रों के बारे में हम सब ने सुना है। मंत्रों की महिमा, मंत्रों की परिभाषा, मंत्रों की ताकत किसी से भी अछूती नहीं है। अगर मंत्र से प्यार मिल सकता हो, आज हम आपको प्रेम मंत्र बता रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं, एक ऐसा महामंत्र बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। मंत्र की अपनी एक परिभाषा है, मंत्र की अपनी एक एनर्जी है। कहते जो भी विज्ञान ये कहती है कि जो भी शब्द बार बार रिपीट किया जाए और वो शब्द सिद्ध होना चाहिए, ऐसा करने से एक अद्भुत एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है और जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये जो सूर्य रश्मियां है ना, सूर्य की किरणें जो है ना, वो जिस आधार पर जहां पड़ती हैं वहां कुछ अलग बनता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जो पुखराज पहनते हैं उंगली में और जो नीलम पहनते हैं, दोनों का प्रभाव अलग है, लेकिन ये एक ही पत्थर के दो रूप है। सेम पत्थर होता है, एक में ही कुछ किरणें अलग पड़ती हैं और एक में कुछ अलग पड़ती हैं और वो आधा नीला हो जाता है, आधा पीला हो जाता है। आधा काट के नीलम बनाया जाता है और आधा काट के पुखराज बनाया जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं और दोनों का प्रताप अलग है। सूर्य की रश्मियों और किरणों की महिमा कितनी भी करी जाए बहुत कम है। तांबा, पीतल, कसकुट, चांदी, सोना सब सूर्य की किरणों से बन रहा है। सूर्य की किरणों से ही कोयले में डायमंड यानी हीरा निकलता है। अनाज, मीठे गन्ने और कड़वी मिर्च निकलती है। अनेकों पदार्थ निकल रहे हैं, सब सूर्य की किरणों का अपना प्रभाव है। 9 ग्रहों में एक ग्रह है सूर्य, उसका यह प्रताप है। मंत्रों को सूर्य की किरणों से समाहित किया गया है, इसलिए हमेशा ज्यादातर जितनी भी पूजा पाठ है वो सूर्य के प्राथमिक और अवशेषात्मक समय पर ज्यादा किया जाता है। संध्या करना हो सुबह सूर्योदय के आसपास, शाम को सूर्यास्त के आसपास।
जो लोग 5 वक्त के नमाजी हैं वो सूर्य की ही गणना करके ये करते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसकी गणना, उसकी व्यवस्था सूर्य से होती है। आज मैं सूर्य की महिमा नहीं, आपको मंत्र की महिमा बता रहा हूं। लेकिन जीवन में जब भी तुम्हारे तकलीफ आई है तो आपका सूर्य प्रभावित है, आपकी कुंडली में यह निश्चित है। प्यार में अगर आपको उनकी याद आती और उन्हें आपकी नहीं आती, अगर आपकी अच्छी बातें उनको याद ही नहीं है, सिर्फ बुरी याद है, ध्यान से समझना, तुम्हारे प्यार की बात कर रहा हूं, इसमें लिंग भेद में मत जाना, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं, इसलिए सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर उनकी याद तुम्हें सताती है और उन तक वो बात नहीं जाती है, ये काम सूर्य की वजह से होता है। एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज जाती है, इसका मतलब है उसका आपस में संबंध है। जो चीज जिसको पहचानती है उसको आकर्षित करती है। अब मैं मंत्रों की बात कर रहा हूं, भूल मत जाना। मैं कह रहा हूं आज एक ऐसा छोटा मंत्र बताने वाला हूं जिसे दिल पर हाथ रखकर बोल देने से वो आपके हो जाएंगे, उन्हें आपकी याद आने लगेगी और उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी। ये सुनिश्चित तौर पर है। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि हर चीज किसी न किसी चीज को पहचानती है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध पानी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो उसे पहचानता है। लोहे को चुंबक के आसपास रखा जाए तो एक दूसरे को वो खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, वो इसको पहचानता है। मोबाइल जिस प्रकार से अपना रेडिएशन पहचानता है, अपना टावर पहचानता है, वैसे ही जिस प्रकार से मोबाइल सॉफ्टवेयर को पहचान लेता है, सॉफ्टवेयर मोबाइल को पहचान लेता है, एक आपस का तालमेल का संसर्ग है। और ये पूरा का पूरा संसर्ग मंत्र विज्ञान से बना हुआ है। ये कहना चाहता हूं मैं आपको, मंत्रों की अद्भुत शक्ति है। जो भी तुम बोलते हो उसका प्रभाव पड़ता है, शब्द जो बोला जाए, क्योंकि मंत्र महामणि, हाँ, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। वो आपके भाल कपाट में जो खराब बात लिखी गई है वो भी मेटने की क्षमता मंत्र में है। तुम्हारी किस्मत भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारी हस्तरेखा में, तुम्हारे विवाह लाइन में, तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे आने वाले समय में जो गड़बड़ चीज लिखी है वो कौन काट सकता है? वो मंत्र काट सकता है। आज वही मंत्र आपको दे रहा हूं, सीधा उस मंत्र की ओर लेकर के चलते हैं जिससे तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा विवाह बचाया और सुरक्षित किया जा सकता है। जिससे तुम चाहते हो उसी के घर तुम्हें भेजा जा सकता है, चाहे दूल्हा बनाकर, चाहे दुल्हन बनाकर। जरा देख लीजिए वो पूरा का विश्लेषण। आपको आगे की बात करें, आपको वो सल्यूशन, वो मंत्र, वो महामंत्र आपको दें, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। जय माता जी गुरुदेव। जो भी हुआ है मेरे साथ गुरु जी के कारण हुआ है। मेरा प्यार आज मेरे साथ है, मैं मेरे प्यार के साथ हूँ। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के कारण ही ये सब हुआ है। नामुमकिन था मुझे कि मेरा प्यार मिल जाएगा। मैं तो सोचती थी कि मुझे मेरा प्यार कभी मिलेगा ही नहीं, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। लेकिन मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा और गुरुदेव जो भी उपाय बताया वो मैंने करे। आज मैं मेरे प्यार के साथ हूँ और वो मुझे मेरे घर से लेके आ गए। हम दोनों साथ हैं और हम दोनों बहुत खुश हैं। बस अब हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली भी है। वो बोल रहे हैं कि शादी करेंगे अपन दोनों। गुरुजी आपका ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। आप गुरुजी नहीं हो मेरे लिए तो भगवान हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज मेरे प्यार के साथ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बस आपका ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना सदा ही गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो नहीं होना था, जो हो नहीं सकता था, जिसकी कोई संभावना नहीं, वो हो गया, क्योंकि ये तुम्हारी एनर्जी है। तुमने पहचाना उस बात को और उस गुरु तत्व को समझा और आप आगे बढ़ कर के आपने इसको अंगीकार किया, तभी तो सब ठीक हुआ। जो नहीं हो सकता यहां वही होता है।
जो कहीं नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा यहाँ करता है। उस ईश्वर की महती अनुकंपा है यहाँ पर। मैं अक्सर अपने यहाँ कहता हूँ, जो भी हमारे यहाँ हमारे साथ की टीम में लोग हैं, सबको मैं कहता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जिंदों को नहीं मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्यार के बिना कोई कैसे ही जिंदा रह सकता है। और अगर हम वो दिलाने में किसी भी रूप में कहीं पर भी स्टैंड करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कहीं पर भी मतलब 95% प्लस। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की, ये महती अनुकंपा है परमात्मा की, जिसके चक्कर में ये सब हो पा रहा है। बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा वो मंत्र बता रहा हूँ जिससे आपको आपका प्यार मिल सकता है। आपको बोलना है वो मंत्र, वो 7 बार मंत्र बोलना है अपने सीने पर हाथ रख करके। अब आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आपका राइट हैंड सीधा आपके हृदय पर होना चाहिए, और ऊपर से आप अपनी ये उंगलियां ऐसे लगा लीजिए, ऐसे कटोरी बना करके। 5 की 5 उंगलियां इस पर स्पर्श करिए। 5 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, और 7 बार जो मंत्र कह रहा हूं इसको जप लीजिए। ओम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम। क्या बोलना है? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस ये अर्धाली बोलनी है, ये आधी लाइन मात्र। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और तुमने क्या चाहा है, तुम क्या चिंतन कर रहे हो, वो तुम्हें पता है। इस मंत्र के 7 बार बोलने के बाद फिर से 5 बार वो दोहराना जो तुम चाहते हो, उसका नाम बोलना कि मुझे ये किस रूप में चाहिए। फिर देखना चमत्कार। इस मंत्र में वो अद्भुत शक्ति है। ये जागृत मंत्र दे रहा हूं बच्चों, आज वो तुम्हें दे चला, आज तुम्हें वो प्रदान कर दिया कि अमुक ऐसी कोई ही चीज है, शादी विवाह व्यापार प्यार, दुनिया की कोई भी ऐसा मनोरथ है ही नहीं जो पूरा किया नहीं जा सकता। बड़ी मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। खूब खुश रहना, खूब अच्छा रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना नहीं, परेशान मत होना, दुखी होने की एकदम आवश्यकता नहीं है। खुद को संभालो और खुद को ठीक रखने की कोशिश करो। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। आप सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, संसार का और दुनिया की सारी चीजों का तुम्हारी ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।